नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह किसानों के कल्याण के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदैव है तैयार। किसानों के साथ कल होगी चौथे दौर की वार्ता। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि 15 फरवरी तक होगी धान की खरीदारी। अधिकारियों को सूखे धान खरीदने के दिए निर्देश। झारखंड में 2000 से कम हुई कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या। अब तक 1,06,000 से भी अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और रांची से खुलने वाली आधा दर्जन स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी में किया गया आंशिक बदलाव। आज से नए समय से चलेंगी ट्रेनें। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री तोमर ने चर्चा के दौरान एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों के मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा। ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर जिम्मेवार से चर्चा की जाए। सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर, किसानों पर निर्भर है। राज्य के खाद्य आपूर्ति तथा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य में 15 फरवरी तक धान की खरीद की जाएगी। झारखंड में 1 दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। श्री उरांव ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह से सूखने पर ही धान की खरीद हो। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने के लिए प्रयासरत है। श्री उरांव ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए धान खरीद की दर 1,868 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 182 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। इस प्रकार 2,050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने यह भी कहा कि इस बार धान खरीद की एवज में किसानों को धान की बिक्री के 3 दिनों के अंदर ही 50% राशि का भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा। बाकी राशि भी जल्द ही किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,965 रह गई है। राज्य में कल 181 नए संक्रमित मिले। इसी के साथ अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,09,332 हो गई। वहीं दूसरी ओर कल 227 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ कोरोना से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,06,398 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में एहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। SOP के अनुसार कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। इन लोगों को ये भी सलाह दी गई है कि जरूरी काम होने पर बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों पर ही रहें। जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे वहां दुकानों के खुलते ही पहले उन्हें सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। SOP के दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे दुकानों के अंदर कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें और इसके लिए फर्श पर निशान भी लगाएं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन के चिकित्सीय परीक्षण के तीसरे चरण की आज बेंगलुरु में शुरुआत की। कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत इसका चिकित्सीय परीक्षण वैदेही मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस संस्थान को कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 1123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आप ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इससे शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची से खुलने वाली आधा दर्जन स्पेशल ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे ने इस संबंध में संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। यह बदलाव 30 दिसंबर तक के लिए है। रांची रेल मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि भीड़ को देखते हुए टाइमिंग में आंशिक बदलाव किए गए हैं। आज से सभी ट्रेनें नई समय सारणी के मुताबिक ही चलेंगी। इनमें बिहार, बंगाल और यशवंतपुर की ओर से जाने वाली सभी ट्रेनें शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले से अगले वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने डोर टू डोर कैंपेन चलाने की तैयारी की है। स्कूलों के बंद रहने के कारण घर पर रहने वाले विद्यार्थियों, खासकर वैसे बच्चे जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए डिजिटल माध्यम से पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की ये कोशिश है। उनके लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम आधारित वीडियो यूट्यूब चैनल और अन्य ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया है कि इस तैयारी को धरातल तक पहुंचाने के लिए जल्द ही अनुमंडल स्तर पर सभी उच्च विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक होगी और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन चलाकर योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मलेरिया को नियंत्रित करने के मामले में भारत ने उल्लेखनीय कार्य किया है। संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार इस रोग से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से भारत एक ऐसा देश है जहां 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% की कमी हुई। 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में मलेरिया के रोगियों की संख्या 27.6% तक घटी है। वर्ष 2019 में ये 2018 की तुलना में 18.4% तक कम हुई। भारत में क्षेत्रवार मामलों में भी काफी कमी आई है और वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 71.8% की कमी आई और इससे होने वाली मौतों का प्रतिशत भी गिरा है।
जमशेदपुर में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के लगभग 10 लाख रुपए नगद और गहने बरामद किए हैं। जमशेदपुर के एसएसपी तमिल वानन ने बताया कि आरोपियों ने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। दूसरा गर्ल्स स्कूल रोड में देवेंद्र चौधरी नामक एक व्यक्ति रहते थे। उनके द्वारा 28 नवंबर को एक कांड दर्ज किया गया कि उनके घर से करीब 12 लाख का नकद और कुछ जेवर लोगों के द्वारा चोरी किया गया है, लेकिन वो अपने बड़े भाई उनके संदिग्ध बताए हुए एफआईआर दर्ज कराए। उसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में और एसपी सिटी के सुपरविजन में एक टीम गठित किया गया था। जांच करते हुए, कार्रवाई करते हुए उसलाई पुलिस द्वारा हम लोग का करीब 11.5 लाख का हम लोग बरामद किए हैं और पूरा जेवर हम लोग बरामद। राजधानी रांची में आज पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण रांची ऐप का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से मैल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर में कुपोषित बच्चों की देखभाल प्रणाली में सुधार और रिपोर्टिंग प्रणाली को आसान बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर श्री छवि रंजन ने बताया कि रांची जिले के 4 मैल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर मांडर, बेड़ो, बुंडू और डोरंडा की रिपोर्ट इस ऐप के माध्यम से मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए सेंटर की पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। पलामू में आज वाहन की छत पर बैठे 2 लोगों की हाईटेंशन तार की सपोर्ट वायर की चपेट में आकर मौत हो गई। घटना परसावा से 32 किलोमीटर दूर मनातू थाना क्षेत्र के जमुआ पुल के निकट की है। बताया जा रहा है कि परसावा से बारातियों को लेकर बस चतरा के इमामगंज जा रही थी। जमुआ पुल के पास सुबह लगभग 10:30 बजे ये दोनों व्यक्ति तार की चपेट में आ गए। क्रिकेट कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेले गए तीसरे सीरीज के तीसरे और आखिरी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हरा दिया। 303 रनों की जीत का लक्ष्य लेकर खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 49.3 ओवरों में 289 रन ही बना सकी और उसके सभी खिलाड़ी आउट हो गए। इससे पहले भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाए। 3 मैचों की इस श्रृंखला में एक के मुकाबले 2 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा बालू घाट से अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे 6 ट्रैक्टर को आज प्रशासन द्वारा जब्त किया गया। छापेमारी टीम में एसडीओ, जिला खनन पदाधिकारी, सीओ समेत कई लोग शामिल थे। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में आज अलकतरा गर्म करने के दौरान ड्रम फटने से 6 बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिनमें 3 बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और चतरा में नई पेंशन योजना के खिलाफ कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर आज प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों द्वारा सरकार के नाम एक ज्ञापन भी उपायुक्त को सौंपा गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह किसानों के कल्याण के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदैव है तैयार। किसानों के साथ कल होगी चौथे दौर की वार्ता। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि 15 फरवरी तक होगी धान की खरीदारी। अधिकारियों को सूखे धान खरीदने के दिए निर्देश। झारखंड में 2000 से कम हुई कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या। अब तक 1,06,000 से भी अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और रांची से खुलने वाली आधा दर्जन स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी में किया गया है आंशिक बदलाव। आज से नए समय से चलेंगी ट्रेनें। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।